हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, 15 दिन इसमें है। अब आपका दिसंबर चल रहा है, अब दिसंबर में 15 दिन बचा है सिर्फ, और 1 महीने आपका जनवरी है। कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्लियर हो सके। देखिए, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा और 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला भी अभिकथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पे 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल होता है। तो वह हो जाएगा आपका 7 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 7 वर्ष की आयु के बच्चे भाषा के प्रति रुचि विकसित करते हैं, जिसमें खेल, चुटकुले और पहेलियों को पसंद करने लगते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो वह हो जाएगा नारीवाद दृष्टिकोण से की है। यहाँ पे इसका 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए, सहसावस्था में सामाजिकरण की संस्था होती है वह प्राथमिक होती है और प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक, यहाँ पे माध्यमिक संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया क्या है। तो इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। एक तंत्रिकी विकार है जिसमें विशेषताओं, अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है।
तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा त्वरण और गतिवर्धन हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तो पाठचर्या में अनुकूलन करें, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, तो आपका यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है विविधता को एक बाधा के रूप में देखना, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, जहाँ 4 है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास होती है तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है जो स्वयं को जानने के लिए होती है, और देखिए मूर्तिकार के पास होती है तो वह दिग स्थान की होती है। तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करना तो आपका नेगेटिव होता है। देखिए तथ्यों को रटना ये भी रोट लर्निंग नेगेटिव होता है, और यंत्रवत याद करने ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता तो क्या करना चाहिए? तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, और मानव विविधता के रूप में प्रतिबिंबित के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा अभिकथन आपका। कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा होती है। तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? तो वह हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह हो जाएगा देखिए आपका सहकर्मी सहयोग हो जाएगा। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए अलगाव नहीं करना है बच्चों में, अनमानकीकृत पाठ्यक्रम ये भी आपका नेगेटिव होता है, तो पुरस्कार भी आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है।
जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो देखिए वह हो जाएगा जीववादी चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो निम्नलिखित में से संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी यहाँ पे बार बार दोहराव आवर्ती व्यवहार हो जाएगा। यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो बच्चों के समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हतोत्साहित करना आपका नेगेटिव होता है और कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो अभिकथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारिता और संलग्नता हो। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो देखिए आपका कारण भी सही हो जाएगा, अभिकथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा 4 आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। यहाँ पे पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो पहला सही हो जाएगा। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा 4 आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषा और विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर पहला, पारंपरिक स्तर हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षाओं करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 आंसर केंद्रीयन हो जाएगा। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश हैं और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, शीर्षगामी अवरोही समीपत आंतरिक से बाहरी हो जाएगा। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश है और सोच डैश है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि होती है वह धीमी होती है और सोच होती है तो वह सोच होती है तो वह हो जाएगा कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है।
और वृद्धि होती है जो बाल्यावस्था में होती है वह स्थिर हो जाती है। और देखिए सोच होती है वह तार्किक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो वह हो जाएगा तैरना हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।